हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल MLS के इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सेक्शन 12 के ही हम नेक्स्ट सेशन में हम आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज के इस सेशन में क्या क्या किस तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आज के इस सेशन में जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि आई रोट टू हिम एज लेटली एज लास्ट वीक। ठीक है, हमें लेटली का सिनोनिम देखना है इस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए। तो लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, हाल फिलहाल। ठीक है, एज लेटली एज लास्ट वीक, तो रिसेंटली हमारा आंसर होगा। ठीक है, लेट अर्ली इमीडिएटली नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कामिनी कुड नॉट रिकलेक्ट। अब यहां पर देखो रिकलेक्ट आ गया, प्रीवियसली हमने देखा था रिकाउंट रिकलेक्ट बताया था। रिकलेक्ट मतलब याद करना, रिकाउंट का मतलब दोबारा से पूरा डिटेल बताना, बस इतना याद रखना है। रिकलेक्ट द इंसिडेंट दैट हैड हैपेंड इन हर चाइल्डहुड। तो अब यहां पर क्या है? रिमाइंड नहीं है, मेमोराइज असेंबल रिकॉल होगा। रिकलेक्ट, रिकॉल, रिमेंबर, ये तीनों आपस में सिनोनिम है, क्लोज। फिर उसके साथ जो है एक्सटेंशन में जाएंगे तो रिकलेक्ट भी रिकाउंट भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगा, तो रिकॉल यहां पर होगा। हमें यहां पर रिकलेक्ट देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जुडिशियसली देखना है। ठीक है, द कंट्रीज रिसोर्सेज शुड बी जुडिशियसली यूज, यानी ध्यान से, सोच समझकर, समझदारी से, अकलमंदी से यूज कर। जुडिशियस वर्ड जहां भी आए, समझदारी से, अकलमंदी से, प्रूडेंटली, वाइजली, सगेशियसली, ठीक है, इंटेलिजेंटली, स्मार्टली, लॉजिकली, ठीक है, ये सब आ जाता है उसमें। तो क्या होगा? जुडिशियसली यूज होना चाहिए। स्पैरिंगली, कंजूसी से नहीं होगा। रीजनेबली, एडिक्वेटली, इमेंसली, बहुत ज्यादा, तो फिर बहुत ज्यादा करें जुडिशियस नहीं होगा, तो रीजनेबली होगा। मुनासिब, जितनी जरूरत है उतनी होनी चाहिए, उतनी कर लीजिए। नेक्स्ट हमें जुडिशियसली ही देखना है। ठीक है, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, यहां भी रीजनेबली ही होगा, क्योंकि इन सब में लीगली, लॉफुली, ये सब में है। यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन डिक्टेट करता है, और जो रीजनेबली में आपकी रीजनिंग, आपकी अक्ल डिक्टेट करती है, आपको बताती है कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यहां पे हमें क्रेडिबल देखना है। ठीक है, द स्टोरी इज टू फैंटास्टिक टू बी क्रेडिबल। ये स्टोरी कुछ ज्यादा ही मजेदार नहीं लगती? टू फैंटास्टिक टू बी क्रेडिबल, इतनी ज्यादा फैंटास्टिक होती नहीं कहानियां जितनी ये बता रहे हैं। टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है, तो उसी से ही है। टू बी क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब यकीन करने लायक, यकीन करने वाली बात, तो बिलीवेबल। नेक्स्ट है द रीसेंट एक्ट्स ऑफ वैंडलिज्म इन द कंट्री कैन नॉट बी इग्नोर्ड। जो ये अभी वैंडलिज्म का जो एक्ट हुआ है इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। वैंडलिज्म जब भी आए तो वायलेंस से रिलेट करना है। वैंडलिज्म एक एक्ट ऑफ वायलेंस है जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी को डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय किया जाता है, डैमेज किया जाता है। ठीक है, बट इट स्टार्ट विद द वायलेंस। ठीक है, तो वैंडलिज्म हमेशा वायलेंस पे रखना है। इस एक एक्ट ऑफ वायलेंस है, इसमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है प्रॉपर्टी का, तो वायलेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज द ओनली रेकलेस वर्कर इन द इंटायर स्टाफ। पूरे स्टाफ में वही एक रेकलेस वर्कर था, यानी कि लापरवाह था। तो अब यहां पर एक ही वर्ड है जिसमें लापरवाह आ रहा, रैश, जल्दबाज, बिना सोचे समझे काम करने वाला। नेक्स्ट है फॉर न्यू दिल्ली इट इज टाइम टू री एग्जामिन इट्स पाकिस्तान पॉलिसी एंड रिड्यूस द सस्पिशन दैट इट इज ट्राइंग टू टॉर्पेडो द टॉक्स। ठीक है, टॉर्पेडो का मतलब होता है ये एक वेपन होता है टू डिस्ट्रॉय द शिप। पानी के जहाज को, शिप को डिस्ट्रॉय करने का एक वेपन होता है ये। तो अटैक के मतलब में आएगा, डिस्ट्रॉय के मतलब में आएगा, सैबोटाज करने के मतलब में आएगा, डिमोलिश करने के मतलब में आएगा, कॉम्प्रोमाइज करने के मतलब में भी आ सकता है। तो फिर क्या करेंगे? फॉर न्यू दिल्ली इट इज टाइम टू री एग्जामिन इट्स पाकिस्तान। अब न्यू दिल्ली को, यानी कि इंडिया को अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान की पॉलिसी पे थोड़ा गौर करना, जांचना चाहिए। बिकॉज, और ये हमें जो हमें शक है कि ये हमारे बातचीत को अटैक करेगा, ये सिर्फ शक नहीं है, यकीन है कि वो करेगा ही करेगा। इस सेंटेंस का मतलब है, तो क्या होगा? अटैक होगा। नेक्स्ट, हिज सेंटेशियस रिप्लाई इम्प्रेस द विजिटर। सेंटेशियस हमें देखना है। सेंटेशियस बोलते हैं जो थोड़ा प्रीची टाइप का जो इंसान होता है, मोरलिस्टिक, है ना, डाइडेक्टिक, जो आपको इंस्ट्रक्ट करता है, प्रीच करता है, सरमनाइज करता है, उपदेश देता है। ठीक है, अच्छे बुरे का ज्ञान देता रहता है। ठीक है, जो उपदेशक होता है उसको सेंटेशियस कहते हैं। अब यहां पर हमें देखना है शार्प, क्विक, इंसिपिड, मीनिंगफुल।
ठीक है, तो इतना ये मतलब डायडेक्टिक है, प्रीची है, सरमनाइजिंग है, तो ये मीनिंगफुल ही सही बैठता है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ अ फैमिली फ्यूड ही नेवर स्पोक टू हिज वाइफ्स पेरेंट्स। फैमिली फ्यूड है ना, पारिवारिक झगड़ा, फ्यूड हमें देखना है, प्रॉब्लम, क्वेरल, क्राइसिस, ट्रबल, तो क्वेरल होगा। कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, डिस्प्यूट भी हो सकता है, ठीक है, तो क्वेरल होगा। नेक्स्ट, ही हैज प्रोपेंसिटी फॉर गेटिंग इनटू डेट। चलिए, प्रोपेंसिटी इंक्लिनेशन को कहते हैं, टेंडेंसी को कहते हैं, है ना, रुझान जो होता है माइंड का। ठीक है, एप्टीट्यूड भी कह सकते हैं, लेकिन यहां पर नहीं होगा, तो टेंडेंसी होगा। ठीक है, एप्टीट्यूड बोलते हैं नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। आई हैव मैथमेटिक एप्टीट्यूड, लैंग्वेज एप्टीट्यूड, ठीक है, रीजनिंग एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड इज समथिंग विच इज समथिंग नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, उसको एप्टीट्यूड कहते हैं। टेंडेंसी होगा इसका। Next, if you don't care for the blemishes of his style, you will find that the writer has a powerful message to convey. Blemishes बोलते हैं faults को, flaw को, faults को, flaw को बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, faults, unblemished, faultless, immaculate, ठीक है, flawless। नेक्स्ट जो वर्ड है befogged, है ना, fog बोलते हैं, कुहासे को बोलते हैं फॉग, और कुछ दिखता नहीं, बी फॉग, कुछ समझ में नहीं आना, ठीक है, कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स हो जाना। आई फाउंड माई सेल्फ बी फॉग्ड इन दैट सिचुएशन, तो क्या हो गया, पजल्ड हो गया, कुछ समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज था। ठीक है, नेक्स्ट है द मिलिटेंट वॉज नैब्ड एट द एयरपोर्ट। मिलिटेंट जो है एयरपोर्ट पे ही पकड़ा गया, नैब्ड, कॉट, धर दबोचा पुलिस ने, द पुलिस नैब्ड द मिलिटेंट एट द एयरपोर्ट, नैब्ड। मैग्नानिमिटी, उदारता, मैग्नानिमिटी, उदारता, दरिया दिली, सखावत, जेनरोसिटी। ठीक है, तो क्या होगा, जेनरोसिटी। इफ यू लैक इन मैग्नानिमिटी, अगर तुम्हारे अंदर मैग्नानिमिटी ही नहीं है तो तुम्हारे सारी धन दौलत बेकार है, फिर ये सारा ऐशो आराम बेकार है। 66, ऑल हिज कलीग्स बोर एन इनेट रेवरेंस, इनेट बोलते हैं नेचुरल, आपके अंदर इनबिल्ट होता है, आप इनबॉर्न होते हैं, इनबॉर्न क्वालिटी, रेवरेंस फॉर हिज इमैक्युलेट कैरेक्टर। अभी इमैक्युलेट बताया था, ब्लेमिशलेस, अनब्लेमिश्ड, स्पॉटलेस। ठीक है, तो प्योर होगा यहां पर, प्योर, बिल्कुल शुद्ध, इमैक्युलेट, शुद्ध, प्रिस्टीन। ठीक है, द प्रिजनर्स ऑफ वॉर वर सब्जेक्टेड टू, ये क्या है, बेस्टियल, बेस्टियल मतलब लाइक अ बीस्ट, ठीक है, बीस्टली, बेस्टियल, लाइक अ बीस्ट, लाइक अ बीस्ट, जानवरों जैसा जुल्म बर्ताव, लाइक अ बीस्ट, बेस्टियल। हमें देखना है एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज मतलब क्रुएल्टी, क्रूरता, ठीक है, क्रुएल्टीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए, ही किंडल्ड द स्पिरिट ऑफ रिवेंज इन हिम एंड यूज्ड इट टू हिज एडवांटेज। उसने, ठीक है, अपने अंदर बदले की भावना जगा दिया, ठीक है, उसने उसके अंदर बदले की भावना जगा दिया और फिर उसको अपने फायदे के लिए यूज किया, प्रोवोक कर कर, है ना, इंस्टिगेट कर कर। तो किंडल का मतलब होता है कोई चिंगारी जला देना, अराउज कर देना, ठीक है, भड़का देना, तो प्रोवोक होगा यहां पर। नेक्स्ट में, बिफोर आई कुड एक्सपोस्टुलेट ही हैड स्पोकन अगेन। इससे पहले कि मैं एक्सपोस्टुलेट करता, वो फिर से बोला। एक्सपोस्टुलेट क्या होता है, पोस्टुलेट का मतलब होता है कोई फैक्ट, कुछ फैक्ट सजेस्ट करना, प्रपोज करना, है ना, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, अब ग्राउंडिंग आर्ग्यूमेंट पेश करना, पोस्टुलेट इसे कहते हैं, एक थ्योरी देना अपने कॉन्वर्सेशन को, अपने टॉप, अपने डिस्कशन को आगे ले जाने के लिए, सब्सटेंशिएट करने के लिए, तो उसको पोस्टुलेट कहते हैं। और एक्स पोस्टुलेट बोलते हैं प्रोटेस्ट करना, डिसमिस कर देना, डिसएग्रीमेंट अपना देना, डिसएग्री करना, तो प्रोटेस्ट होगा। एक्स पोस्टुलेट इज कॉल्ड प्रोटेस्ट, टू डिसमिस, टू डिसएग्री। नेक्स्ट है, ही डिक्लाइन टू स्पीक अबाउट द प्रॉब्लम व्हेन आई आस्क्ड हिम। डिक्लाइन का मतलब मना कर देना, इनकार कर दिया, रिफ्यूज्ड, ठीक है, डिक्लाइन का मतलब ठुकरा देना, डिक्लाइन द ऑफर, रिफ्यूज द ऑफर, मना कर दिया। नेक्स्ट, पाकिस्तान हैज बीन विगरसली परसुइंग अ क्लैंडस्टीन न्यूक्लियर वेपन्स
प्रोग्राम, विगोरसली मतलब बहुत ही जोर शोर से, एनर्जी के साथ, डेडिकेशन के साथ, बहुत ही फोर्सफुल्ली, ठीक है, पैशनेटली। क्लैंडस्टीन मतलब सीक्रेट, सीक्रेटिव। नेक्स्ट में, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस दिस डेज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ टोडीज अराउंड देम। आजकल ज्यादातर पॉलिटिशियंस के आसपास चमचे बहुत घूमते हैं, है ना, चमचे। तो क्या होगा, साइकोफेंट्स। टोडीज साइकोफेंट्स को कहते हैं। द बाउंटीज ऑफ नेचर आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय मैन। बाउंटीज ऑफ नेचर, नेचर का जो गिफ्ट होता है, ये नेचर का ही है ना, गिफ्ट है ये, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है नहीं, नेचर, ठीक है, ये गिफ्ट माना था, गिफ्ट। बाउंटीज गिफ्ट को बोलते हैं, बाउंटीज इनाम को बोलते हैं, ठीक है। जैसे गब्बर के सर पे इनाम था, वो बाउंटी था। नेक्स्ट, साइंटिफिक नॉलेज इज एन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रॉट। देखो, एक आता है होमोफोन्स का, यहां पर आ जाएगा, एक है DROUGST, इसे कहते हैं ड्राउट। इसका मतलब होता है सूखा, जैसे राजस्थान में कहीं सूखा पड़ गया या कहीं किसी, उसको बोलते हैं DROUGST, ड्राउट। और ये जो DRAUGST, इसको बोलते हैं ड्राफ्ट, ठीक है, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है पीना, ठीक है, पीने के एक्ट, ड्रिंक करने के एक्ट को पानी पीने के भी हो सकते हैं, ठीक है। और बूंद, ड्रॉप भी बोलते हैं इसको। तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्राफ्ट, एंड इट मे बी वन इन विच द ह्यूमन रेस इज अनेबल टू सस्टेन। तो यहां पर क्या होगा, ड्रिंक, ठीक है। इसको, इस आंसर को याद रखिए, इसका मतलब यही है। एक ड्राफ्ट भी है ना, हम ड्राफ्ट पहले तैयार करते हैं, एक प्लान होता है, उसको भी कहते हैं, और ड्राफ्ट बोलते हैं, ड्रॉप को भी बोलते हैं, ठीक है, पीना को भी बोलते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, द डायरेक्टर लीव्स ऑन ट्यूसडे ऑन टूर ऑफ द ओवरसीज ब्रांचेस ऑफ द कंपनी। तो टूर क्या क्या होगा, टूर, राउंड, प्राइवेट, जर्नी, पर्सनल। जर्नी होगा, ट्रिप, ठीक है, जर्नी। चलिए चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जल्दी ही रेस्ट ऑफ द पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।